श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि मंत्र जाप हमें किस प्रकार से करना चाहिए जिससे मंत्रों के जाप का फल का प्राप्त हमें ज़रूर हो। मंत्र का जाप सभी करते होंगे, अगर नहीं करते होंगे तो ज़रूर करना चाहिए। आपके इष्ट आराध्य देवता जो भी हैं उनके मूल मंत्रों का मंत्र का जाप हमें ज़रूर करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी शेयर करूंगी जिससे आप जब भी भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका आपको फल ज़रूर प्राप्त होता है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं तो सबसे पहले हम पूजन करते हैं, या आप ऐसे सिर्फ मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आसन को बिछाएंगे और आसन को बिछाने के बाद नीचे जल गिराएंगे। जल गिराने के बाद मस्तक पर अपने लगाएंगे। और जब भी हम मंत्रों का जाप करते हैं तो जैसे शिव के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला से, नारायण का जाप करते हैं तो तुलसी माला, लक्ष्मी की करते हैं तो आपको करना चाहिए कमलगट्टे के माला से। जब भी हम माला का जाप करते हैं तो हमें जो मुखी होती है जिसमें माला रखी जाती है, जिसमें आप देख रहे होंगे ऐसे में रख के हमें माला का जाप करना चाहिए। हमारा माला जो है किसी की दृष्टि नज़र नहीं पड़नी चाहिए। कहा जाता है माला को छुपा के जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो वो श्रेष्ठ होता है। अगर आप जैसे पीपल के वृक्ष की पूजन कर रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर आप किसी पीपल के वृक्ष में, शिव मंदिर में या नदी किनारे घाट पर मंत्रों का जाप करते हैं तो कहा जाता है कई सहस्त्र मंत्रों के जाप का फल मिल जाता है। तो आपको माला, अगर आप मौका मिले तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में नीचे ज़रूर कर लिया करिए एक माला। अगर भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भी ज़रूर किया करिए, ताकि एक माला की जगह आपको कई लाख माला के मंत्रों का फल भी मिल जाता है। साथ ही जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमें अपनी जो नेत्र है भगवान के, अगर आपके समक्ष भगवान के समक्ष मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो आप अपने नेत्र को खोल के रखें और भगवान की दृष्टि को देखते रहें, यानी भगवान को देखते हुए अपने मंत्रों का जाप करें। अगला है कि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ होना चाहिए, यानी ये भटकना नहीं चाहिए। इधर उधर ध्यान को केंद्रित ना करें, ना तो बोले ना तो उठे। जब मंत्रों का जाप किया जाता है तो कहा जाता है मौन होकर के, एकाग्र होके, और अपने आसन को छोड़ा नहीं जाता। यानी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, आप सनक की कर रहे हैं, या आपसे कोई बोल दिया तो आपने बोल दिया, या आप अपना आसन छोड़ के उठ के माला कर रहे हैं तो वो माला का आपका कोई फल प्राप्त नहीं होगा और वह माला का जब जाप करते हैं वो खंडित भी हो जाता है। तो जब भी आप मंत्रों का जाप करते हैं, अगर प्रतिदिन एक माला भी इस नियम से कर लेते हैं तो आपको फल की प्राप्ति, देखिए जब मंत्र जाप सर्वोपरि है। मंत्रों के जाप से आपको शक्ति मिलती है, बल मिलता है और आपका दुख भी समाप्त होता है। तो जब भी आप मंत्रों का जाप करने बैठेंगे तो अपने आसन को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, मौन होके करेंगे। तीसरा, जब भी आप मंत्रों का जाप करेंगे तो एकाग्रचित होके आप भगवान का दर्शन करते हुए मंदिर के सामने कर रहे हैं या आप किसी एकांत में कर रहे हैं तो आप अपने आँखों को बंद कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सामने कर रहे हैं तो अपने आँखों को बंद नहीं करेंगे, खोल के ही आपको मंत्रों का जाप करना है। जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो भगवान का जब एक एक माला जब नीचे गिराते हैं और नाम लेते हैं तो नाम में सिर्फ अपने ध्यान चित्त में भगवान को ज़रूर रखिए। एक माला सभी को प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। 108 नाम अगर आप प्रतिदिन लेते हैं तो बड़ा ही अच्छा माना जाता है। आपके जो गुरु मंत्र आपको मंत्र जब दिए हैं आप उसको कर सकते हैं। आपके के कोई गुरु नहीं है तो आप अपना गुरु महादेव को मान लीजिए और उनके मूल मंत्रों का, जैसे नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों का जाप करिए। जैसे आप कभी विषम परिस्थिति में पड़ जाएं, कहीं बहुत परेशानी या दुख या कष्ट संकट में पड़ जाएं तो अपने मंत्रों के जाप को आप बढ़ा देते हैं तो आप उस दुख से भी निकल जाते हैं। जैसे कि आपने एक बार देखा होगा कि जब महाभारत में चीरहरण होने लगा और जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगा तब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे लेकिन कोई रक्षा करने नहीं आया। तब वहाँ पर ऋषि मुनि ब्राह्मण ने कहा कि द्रौपदी अब तू अपने गुरु मंत्रों के जाप कर, और द्रौपदी ने मंत्रों का जाप किया और भगवान कृष्ण प्रकट होकर के उनकी रक्षा किए। तो कहा जाता है कि आपकी परेशानी दुख में कोई रक्षा नहीं करेगा, आपका दिया हुआ मूल मंत्र, गुरु मंत्र का, आपके महादेव का जो मूल मंत्र
उस मंत्रों को करना शुरू करते हैं तो आप दुख से निकल जाते हैं, संकट से। जब आप बहुत परिस्थिति में परेशान हो या कोई ऐसी स्थिति आपके सामने आ गई हो जो आपको रास्ता समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बस इतना करिए कि अपने मूल मंत्र के जाप को बढ़ा दीजिए, मंत्रों का माला को बढ़ा दीजिए, तो आप उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी को भगवान स्वयं बचाने आए, यानी आपकी रक्षा आपका मंत्र करता है। और आप अपने मंत्र को सिद्ध करिए, प्रतिदिन एक माला शुद्ध होके कर लेते हैं भगवान को ध्यान करते हुए, तो उस माले के मंत्रों के जाप से आपको फल जो है यह मिलता है कि आपको दुख से निकलने की बल शक्ति प्रदान होती है। और एक माला आपके अपने इष्ट आराध्य देवता को सुबह और शाम दोनों समय जरूर करना चाहिए, जिससे आपको बल और आपका जो मंत्र है वह सिद्ध भी हो जाता है। और अगर मौके मिले हफ्ते में तो पीपल के वृक्ष, शिव मंदिर, नारायण के मंदिर में भी जाके एक माला जरूर किया करिए। कई माले मंत्रों का फल मिल जाता है। नदी किनारे के अगर पहुंचते हैं कहीं तो वहां भी एक माला जरूर कर लिया करिए। कई सहस्त्र मंत्रों का जाप आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी तक यह जानकारी प्राप्त हो और वह भी मंत्रों का जाप करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मिलते हैं आप लोगों के लिए अगली जानकारी और अगली वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखे, यही मैं दिल से कामना करती हूँ।